औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी ये जो बुक है आपकी एलएचबी पार्ट फर्स्ट की ऑब्स्टेटिक्स की, इसका आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 65। आज हमने पढ़ना है डिसऑर्डर्ड यूट्राइन एक्शन। जो आपकी बच्चादानी है उसके जो सुकड़ने का अमल है पैदाइश के दौरान, उसमें डिस्टर्बेंस आना, उसकी जो उसमें ख़राबियाँ आ जाना, जिसकी वजह से बच्चे की डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मसाइल का शिकार हो सकती है और माँ को और बच्चे की ज़िंदगी को दोनों को ख़तरा हो सकता है। तो वो क्या हो सकते हैं, क्या वजूहात हैं कि माँ की बच्चादानी ठीक से सुकड़ नहीं रही और उसमें ख़राबियाँ आ गई हैं। तो पहले तो देख लेते हैं नॉर्मल यूट्राइन एक्शन क्या होता है। जब बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा हो और बच्चा नॉर्मल तरीके से डिलीवर हो जाए, ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए, उसको कहते हैं नॉर्मल यूट्राइन एक्शन। तो वो क्या है देखते हैं। इन नॉर्मल लेबर जब नॉर्मल दर्दें होंगी, यूट्राइन एक्शन इज़ एज़ फॉलोज़। बच्चादानी का जो एक्शन होगा वो मंदरजा झेल होगा। वो कैसे? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एट द यूटेरो ट्यूबल जंक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन है, सुकड़ना है ये बच्चादानी का। अच्छा बेटा, ये एक कुदरती अमल होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड वो पैदा करता है और उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नतीजे में बच्चे की पैदाइश से पहले इस तरीके से सुकड़ाव आते हैं जैसे हम ना आटा गूंथते हैं। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे को ना ऐसे धकेला जाता है, पुश मिलती है और बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये स्टार्ट होती है यूटेरो ट्यूबल जंक्शन। यूटेरो ट्यूबल जंक्शन क्या होता है ये भी मैं दिखाता हूँ। एंड पास अक्रॉस द यूटरस टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और ये पूरी बच्चादानी से होती हुई लोअर सेगमेंट की तरफ आती है, ठीक है। और एज कॉन्ट्रैक्शन कमेंसेस, और कुछ जो कंस्ट्रक्शन है, सुकड़ाव हैं, वो स्टार्ट होते हैं। कमेंसेस का मतलब स्टार्ट होना। एट द फंडस, फंडस से, फंडस भी दिखाता हूँ आपको, यूटेरो ट्यूबल जंक्शन भी दिखाऊंगा और फंडस भी दिखाऊंगा आपको। दिस पार्ट हैज़ द मैक्सिमम एक्टिविटी। इस पार्ट की ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ज़्यादा काम करता है। वाइल द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज़ मिनिमल एट द लोअर सेगमेंट। जबकि जो कॉन्ट्रैक्शन है, सुकड़ाव है, वो लोअर सेगमेंट में कम होंगे और ऊपर की निस्बत ज़्यादा होंगे, ताकि बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ उसको पुश की ताकत मिल सके और वो नीचे डिलीवर हो सके नॉर्मल रास्ते से। ये दिखाता हूँ आपको यूटेरो ट्यूबल जंक्शन और फंडस क्या होते हैं। ये देखें बेटा, ये होता है फंडस। ये ऊपर वाली जगह जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ ये फंडस है। यहाँ से सुकड़ाव कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे और ऊपर से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे ये ज़्यादा एक्शन करेगा और नीचे की तरफ सुकड़ाव जो है वो कम होंगे, ताकि यहाँ से इस रास्ते से बच्चा डिलीवर हो सके। और दूसरा ये वाली जो जंक्शन है जहाँ से ये लाइन जा रही, ठीक ये जगह यूटेरो ट्यूबल जंक्शन कहलाती है बेटा। ये यूट्रस है बच्चादानी, इससे यूटेरो हो गया, यूट्रस से यूटेरो, और ये ट्यूबें हैं फ्लैपियन ट्यूब, तो ये ट्यूबल हो गया। तो इससे याद रख सकते हो यूटेरो ट्यूबल जंक्शन। यूटेरो ट्यूबल जंक्शन है ये वाला। ये मैं आपको अलग से भी दिखा सकता हूँ। ये दो हैं यूटेरो ट्यूबल जंक्शन, एक इस तरफ और ये एक इस तरफ। यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ये देखिए मैंने बड़ा करके दिखाया आपको। ये यूटेरो ट्यूबल जंक्शन है ये वाली जगह, ठीक है। और ये ऊपर वाली जगह क्या थी? फंडस। तो इन दो जगह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, नॉर्मल जो होती है, और नीचे की तरफ जाती है और बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाता है। ये देख लिया बेटा आपने, यूटेरो ट्यूबल जंक्शन भी देख लिया और फंडस भी देख लिया। फिर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन एट द यूटेरो ट्यूबल जंक्शन। ये जो सुकड़ाव है यूटेरो ट्यूबल जंक्शन में कमेंसेस स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम, सेम उसी वक्त, एंड द पैसेज ऑफ टाइम, और वक्त गुजरने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, और ये सुकड़ने की ताकत मज़ीद ताकतवर होती जाती है। द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज़। ये वक्फे जो हैं इस सुकड़ने के ये बढ़ते जाते हैं विद प्रोग्रेस ऑफ लेबर। जैसे जैसे यानी कि डिलीवरी का जो वक्त करीब आता है और प्रोग्रेस होती है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है। पहले ऐसा होता है कि दर्दें जो हैं वो 15-15 मिनट बाद उठ रही हैं, फिर आहिस्ता होगा कि 10-10 मिनट बाद उठेंगी, फिर होगा 5-5 मिनट बाद उठेंगी,
फिर होगा दर्दें हर 2 मिनट बाद रुकी हैं फिर उठ रही हैं, रुकी हैं फिर उठ रही हैं। इस तरीके से उसका दौरानिया कम होता जाएगा। ठीक है। द इंटरवल बिटवीन 2 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो वक्फा होगा 2 सुकड़ाओं के दरमियान का कॉन्ट्रैक्शंस का। अब मैं सुकड़ाओं नहीं बोलूँगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्शन ही बोलूँगा। तो इंटरवल जो है, वक्फा जो है दोनों कॉन्ट्रैक्शंस का डिक्रीजेस कम हो जाएगा विथ प्रोग्रेस इन लेबर। जैसे जैसे दर्दें आगे बढ़ेंगी, वक़्त आगे करीब आएगा डिलीवरी का। देयर इज़ गुड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, 2 कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में अच्छा वक्फा भी मिलेगा, रिलैक्सेशन भी मिलेगी, वक्फे मिलेंगे। ओकेजनली, कभी कभार यूट्राइन एक्शन बिकम डिसऑर्डर, लेकिन यूट्राइन एक्शन जो है वो बिगड़ जाता है। ये यहाँ तक जो कंडीशन थी ना कॉन्ट्रैक्शंस तक, ये नॉर्मल आ रही थी। अब इसके बाद जो है वो बता रहा है कि कभी कभार यूट्राइन एक्शन में बिगाड़ भी आता है ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर डिसहार्मनी। किस वजह से होता है? न्यूरोमस्कुलर डिसहार्मनी की वजह से। यानी न्यूरो कहते हैं दिमाग को, मसल्स कहते हैं बेटा पट्ठों को, जो पट्ठे हैं इसके यूट्रस के, तो वो मसल्स हो गए। तो ये क्या हो गया? न्यूरो मसल्स डिसहार्मनी कहते हैं, उनका मुताबिकत में ना होना, यानी कि हम आहंग ना होना। तो इस वजह से उसमें ख़राबी आती हैं। द फॉलोइंग आर द वैराइटीज़ ऑफ डिफ़िकल्ट इनएफिशिएंट यूट्राइन एक्शन। मंदरजा झेल जो चीज़ें हैं वो यूट्राइन एक्शन की ख़राबी का बायस बनती हैं। इनएफिशिएंट का मतलब ख़राबी होना, ठीक से दर्दें या कॉन्ट्रैक्शंस ना होना। वो कौन कौन सी हैं बेटा? हाइपोटोनिक यूट्राइन इनर्शिया, यानी कि जो सुकड़ाव है, दर्दें हैं, वो ज़रूरत से कम होना। हाइपो का मतलब कम होना। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन, यूट्राइन एक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट में ना होना, एक दूसरे के साथ मुताबिकत में ना होना। यानी कि जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे ऊपर वाले ने ज़्यादा सुकड़ाव देना होता है, फंडस का मैंने अभी बताया, और नीचे वाले हिस्से ने कम सुकड़ाव देना होता है। तो अगर वो अपना काम ठीक से ना कर रहे हों तो उसको क्या कहते हैं? इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। फिर आ जाएगा हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन। तो ये इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन के मज़ीद आगे किस्में हैं कि हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन यानी दर्दों का ज़्यादा हो जाना, अचानक से उठना, ज़्यादा हो जाना, यानी कि जितना होना चाहिए उससे एकदम से ज़्यादा हो जाना, उसको कहेंगे हाइपर। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो हमने पढ़ा वो कम होता है। फिर कॉलिकी यूट्रस, कॉलिकी यूट्रस कहते हैं हम कि जो ऊपर वाले उसके हिस्से हैं और नीचे वाले हिस्से वो ठीक से काम ना करें, उनमें हमांगी ना हो, उसको कॉलिकी यूट्रस कैसे कहते हैं। फिर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन रिंग, ये ख़तरनाक होते हैं। कंस्ट्रक्शन रिंग, ये जो सुकड़ाव आ रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो बच्चे के किसी भी हिस्से को जकड़ लेती है। खुदा न खास्ता गर्दन को जकड़ ले तो इससे बच्चे को काटना भी पड़ सकता है या ऑपरेट करना पड़ सकता है या बच्चे की डेथ भी हो जाती है। कभी हाथ को जकड़ लेते हैं ये कंस्ट्रक्शन रिंग, कभी गर्दन को, कभी टांगों को अगर ये जकड़ लें तो बड़ा मसला हो जाता है। और इनकी वजूहात भी अननोन है और ये ना मरूसी होती हैं किसी भी औरत को ऐसे। तो इनकी वजह से ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो नॉर्मल दर्दें हैं, नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है, उसमें डिले हो सकता है। और फिर आ जाएगा सर्वाइकल डिस्टॉक्सिया। सर्वाइकल डिस्टॉक्सिया में होता है सर्विक्स जो है, पैदाइश का जो मुंह है उसको सर्विक्स कहते हैं, वो ठीक से ना खुला होना, डिस्टॉक्सिया कहते हैं, अभी ना खुला होना। जब ये डिलीवरी का वक्त करीब आता है ना तो ये ठीक से खुल जाता है। ये कंस्ट्रक्शन रिंग भी मैं दिखाता हूँ आपको और सर्वाइकल डिस्टॉक्सिया भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये कंस्ट्रक्शन रिंग है। ये बच्चा दानी ने यहाँ पे आके इस बच्चे की गर्दन को जकड़ लिया है। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन रिंग। ये देखें इसकी गर्दन के करीब पहुँच चुका है। ये ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। इसकी वजूहात अननोन है, किसी भी औरत को ये होती हैं और जिसकी वजह से ये बच्चे का जो है ना वो मसला बन जाता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन रिंग है। और उसके बाद सर्वाइकल डिस्टॉक्सिया, ये पहले तो अभी यही देख लें। ये इस तरह से जैसे औरतें बालों को जूड़ा देती हैं ना, यहाँ पे ये पोनी लगाती हैं, तो इस तरह से पोनी की तरह से रिंग बन जाता है ये। ठीक है। और फिर आ जाता है सर्विकल डिस्टॉक्सिया। ये देखें नॉर्मल हालात में सर्विक्स ऐसे होती है, ये पैदाइश के रास्ते का मुंह है और ये जैसे ही वक्त करीब आएगा तो ये ऐसे छोटी होती चली जाएगी, फिर बिल्कुल साथ लगेगी और ये इसके अंदर ऐसे रास्ता बनेगा। ये बच्चे का हेड है
और ये मुकम्मल रास्ता बन गया है, ये खुल गई है मुकम्मल, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये खुलती नहीं है, इसको सर्विकल डिस्टोशिया कहते हैं, तो इसकी वजह से भी डिले हो सकता है। ये देखें, इसको ऐसे चेक करती हैं डॉक्टर हजरात, 1 फिंगर, 3 फिंगर एंड 4 फिंगर। जब 4 फिंगर हो जाए तो समझ लें पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब है और पैदाइश हो सकती है, रास्ता बन गया है। तो ये तमाम जो वजूहात हैं, यहाँ 6 पॉइंट तक तो दिए हैं उसने। नॉर्मल कोई पूछ लेता है, सवाल आ जाता है, नॉर्मल जो है वो नॉर्मल लेबर क्या होती है, नॉर्मल यूट्राइन एक्शन क्या होता है, तो आपने ये 6 पॉइंट लिख देने हैं यहाँ तक। और उसके बाद अगर वो कहे कि अब नॉर्मल जो यूट्राइन एक्शन है उसकी क्या वजूहात हैं, तो वो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेनी है कि फॉलोइंग आर द वैराइटीज़ ऑफ इनएफिशिएंट यूट्राइन एक्शन, और ये आपने 2 वजूहात लिख के और इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन के बाद ये 4 मज़ीद आपने वजूहात डाल देनी है। फिर आ जाएगा डिस्पोजिंग फैक्टर्स। डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या आएंगे? ऐसे हकायक जो सामने लाना ज़रूरी है बेटा, वो कौन कौन से हैं? डिस्पोजिंग होता है सामने लाना, डिस्पोज ऑफ करना, किसी भी चीज़ को खोल के बयान करना। फैक्टर्स क्या होते हैं? वजूहात। तो डिसऑर्डर्ड यूट्राइन एक्शन, जब यूट्रस का एक्शन जो है वो बिगड़ा हुआ होता है, इज़ मोर लाइकली टू अक्कर इन फॉलोइंग, ये इन चीज़ों की वजह से हो सकता है। क्या? एज एंड पैरिटी, उम्र कितनी है माँ की, और पैरिटी क्या है, मतलब उसने पहले बच्चे को जन्म दे रही है या दूसरे तीसरे चौथे को जन्म दे रही है, उसको पैरिटी बोलते हैं बेटा। प्राइमी ग्रेविडा, वो औरत जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो, प्राइमी ग्रेविडा कहलाती है। ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स, और उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है, खुदा न खास्ता उसकी शादी लेट हुई है या शादी तो हो गई थी, कोई मसाइल चलते रहे जिनकी वजह से बेबी नहीं हुआ, लेकिन कभी बेबी हो गया है और पहला बेबी और उसकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है तो प्राइमी ग्रेविडा पहला बच्चा, लेकिन 30 साल से उम्र ज़्यादा हो गई उसकी। एंड मोर लाइकली टू हैव दिस प्रॉब्लम, उसको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फिर आ जाएगा सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये जो खोपड़ी की हड्डी होती है ना बच्चे की पिछली जानिब, तो उसको सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं, अगर वो अपनी जगह से पैदाइश के रास्ते में ना हो। मेल प्रेजेंटेशन, ये हम पूरे लेक्चर पढ़ के आए हैं इन पे, मेल प्रेजेंटेशन पे भी। तो अगर आप सिर्फ मेल प्रेजेंटेशन लिखेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। यानी बच्चे का पैदाइश के रास्ते में ठीक से ना होना, टेढ़ा उल्टा या कूलों के बल होना, तो उसको क्या कहेंगे? मेल प्रेजेंटेशन। एंड ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, और जो ये ऑक्सीपिटल बोन है ये पीछे वाली, इसको पिछली जाने में होना। एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर्ड यूट्राइन एक्शन, और इसके साथ साथ जो यूट्रस के एक्शन हैं वो भी बिगाड़ आया हुआ है। इन सब वजूहात की वजह से जो है ये यूट्राइन एक्शन ख़राब हो सकता है। और फिर आ जाएगा पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी के बाद, पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं बेटा, पोस्ट कहते हैं बाद में। तो बच्चा जो है ना, डिलीवरी नॉर्मल जो है वो 40 हफ्ते की होती है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है औरत को दर्दें स्टार्ट नहीं होती और 40 हफ्तों से ऊपर हो जाता है। ज़्यादा का वक्त हो जाना उसको कहते हैं पोस्ट मैच्योरिटी हो जाना। तो बच्चा मैच्योर होके भी ज़्यादा हो गया और बच्चा बड़ा हो गया माँ के पेट में, जाहिर बात है 2 हफ्ते ऊपर हो गया। इन अ प्रेगनेंसी ऑफ ओवर 42 वीक्स, जब हमल को 42 हफ्ते गुजर जाए, यानी 40 में से पहले तो डिलीवर हो जाना चाहिए था, 38 में हो जाए, 39 में हो जाए, 40 में हो जाए, लेकिन अगर 42 वीक्स हो चुके हैं बेबी के, इज़ लार्जर, ये बड़ा हो गया है। एंड स्लाइट सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, और इसका हल्का सा सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो गया है, यानी खोपड़ी की हड्डियों का जो है वो अपनी जगह से बड़ा हो जाना या अपने पैदाइश के रास्ते से हट जाना। आर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाना। प्री डिस्पोज टू डिसऑर्डर्ड यूट्राइन एक्शन, ये आपको बता देगा कि ये यूट्राइन एक्शन में ख़राबी लाएगा ही लाएगा। हमल में जो है डिलीवरी के दौरान में मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो 42 वीक से ऊपर हो चुकी है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ सारा। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन क्या होती है और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन क्या होता है, मेल प्रेजेंटेशन क्या होता है। वैसे तो ये सारी हैं ही मेल प्रेजेंटेशन, तो मैं दिखा देता हूँ ये सारी वजूहात फिर इसकी वजह बनती हैं।
पहले तो ये देखें बेटा, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये खोपड़ी की जो पिछली हड्डी है बच्चे की, पैदाइश के रास्ते में सबसे पहले इसने डिलीवर होना होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। लेकिन ये देखें ये वाली, लेकिन अगर ये पिछली जानिब आ जाए तो उसको कहेंगे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, पोस्टीरियर पीछे पिछली जानिब आना। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, ये लिखा हुआ है, ये पैदाइश का रास्ता है, ये पेट है माँ का, और ये बच्चा देखें, ये ऑक्सीपिटल जो है पीछे चली गई और ये आगे की तरफ आ जाना ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। तो इस तरीके से हो जाना। ये सारी की सारी जो है वो बिगाड़ है बच्चों के। ये देखें ट्रांसवर्स लाई है, टेढ़ा हो जाना बच्चे का माँ के पेट में, और ये ब्रीच डिलीवरी है, ब्रीच बच्चे का कूलों के बल पैदाइश के रास्ते में होना। तो अगर ऐसी सारी सूरत हाल हैं तो उसमें जो है डिलीवरी का अमल और जो कंस्ट्रक्शंस हैं, सुकड़ाव हैं, उनमें ख़राबियाँ आ सकती हैं और डिलीवरी में देर हो सकती है और बच्चे और माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।